हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकुम साइट। इस चैनल पर मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ। आज फिर एक मैथ का चैप्टर लेकर आया हूँ और पिछली बार मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा था। अलजेब्रा का ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में पिछली बार हमने जोड़ घटाव गुना तक सिखा चुके हैं और गुना का ये अगला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्योंकि ये अलजेब्रा का एक और पार्ट है। इस पार्ट में जो हमने इसके पहले जो हमने सिखाया था, इसके पहले पार्ट में हमने जोड़ सिखाया था, जोड़ घटाव सिखाया था। उसके बाद गुना दूसरे पार्ट में सिखाया था और इस पार्ट में गुना फिर से सिखाएंगे, क्योंकि गुना में आपको विस्तार से भी सीखना है। पिछली बार हमने गुना में केवल इतना सीखा था, जैसे ये 4 या 12, ए गुना ए बी क्या होता है, ए बी होता है। फिर हमने कहा था कि सेम अगर आधार सेम हो तो इनका घातांक जोड़ होता है गुना में, यही सिखाया था। जैसे कि ए और ए ये दोनों सेम आधार है, एक ही आधार है, तो उनका घातांक 2 और इसका घातांक 1, ए क्यूब होता है। और इसके बाद बी कोई दूसरा राशि हो तो वो केवल सट के लिखा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हमने इसको गुणनखंड के रूप में भी लिखना सिखाया था। मतलब जो गुना किया उसको फिर से गुना के खंड में लिखना है, इस तरह से। यानी कि अगर ये ए बी है तो इसे ए गुना बी लिखा जा सकता है। ये देखिए ए क्यूब बी है तो इसे ए गुना ए और गुना बी, इस तरह से गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। आपको ये नाम याद रखना होगा, गुणनखंड, यानी कि गुना के खंड में अलग अलग करना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है विस्तारित संख्याओं का गुना, यानी कि इसको अगर कोई विस्तारित में हो तो उसके साथ गुना कैसे किया जा सकता है। समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, ये 4 या 12 है ना, तो 4 या 12 पिछली बार हमने सिखाया था किसी भी संख्या का वितरण करना, है ना। जैसे कि 4 का वितरण कितना कितना हो सकता है। अगर मैं 4 का वितरण करूं तो ये 3 1 4 हो सकता है, 2 2 4 हो सकता है ना। तो चलिए 4 का वितरण करके देखते हैं। 4 का वितरण होगा 3 + 1 इतना होगा। उसके बाद इसका वितरण हुआ, उसके बाद ये गुना 3 है, गुना 3 और इधर बराबर है। मतलब कि हम यहाँ जो भी करेंगे वो बराबर 12 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो 3 है, जिस तरह से ये 4 से गुना होता है तो ये 3 जो है इन दोनों से गुना होना चाहिए। उसका विस्तारित मतलब उसका वितरण है ना। अगर ये 4 का वितरण है ये दोनों, तो ये 3 इन दोनों से गुना होना चाहिए। मतलब कि सबसे पहले 3 इस 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, ठीक है। उसके बाद प्लस, ठीक है। फिर 3 एकम 3, ठीक है, इक्वल टू 12। देखो 9 + 3 कितना होता है, 9 + 3 12 होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 + 3 डायरेक्ट 12 इक्वल टू 12। तो ये होता है उसका विस्तारित संख्याओं का गुना, यानी कि विस्तार करके गुना, ठीक है। सेम टू सेम अगर करना हो तो हम यहाँ पे 2 + 2 4 लिख सकते हैं और गुना 3। फिर से इन्हें गुना करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, प्लस बीच में फिर 3 दूना 6 होगा और 6 6 कितना होगा, 6 6 12 होगा, तो वापस 12 आता है। तो इस तरह से इन्हें विस्तार करके गुना सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और यही चीज़ बीजगणित में भी काम आता है, लेकिन बीजगणित में आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अगर विस्तार इसको कर रहे हैं तो चलिए 3 का भी विस्तार करके देखें, ठीक है। चलिए 4 को हम 4 ही रहने देते हैं, बीच में गुना है और उसके बाद हम 3 का विस्तार करेंगे तो 2 + 1 ऐसा हो सकता है। तो 2 + 1 3 होता है, तो इसे फिर से गुना करेंगे, 4 दूना 8 प्लस 4 एकम 4, ठीक है। फिर 8 4 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। फिर इसका विस्तार लंबा भी कर सकते हैं अगर हो सके तो। जैसे कि 4 गुना है ना, यहाँ पे 3 था ना, 3 था तो 1 + 1 + 1, ठीक है। यहाँ पे 2 पदों में विस्तार है, यहाँ 3 पदों में विस्तार है। सेम टू सेम हमें वही करना है। ये 4 है ना, तीनों से गुना होगा, 4 एकम 4 जोड़ 4 एकम 4 जोड़ 4 एकम 4। अब इन्हें जोड़ के देखिए, 4 4 8 8 4 12, वही आता है। तो आपको इस तरह से विस्तार करके सीखना होगा, ठीक है। लेकिन
जिस तरह से इसी विस्तार के, जिस तरह से इसी विस्तार के, अगर दोनों विस्तार का गुना किया जाए तो मान लीजिए 2 + 2 है, 2 + 2 और ये 2 + 1, 2 + 1। देखिए एक चीज़ का ख्याल रखें, दो ब्रैकेट अलग अलग ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, जब भी इस तरह से कोई सटा हुआ मिले, ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि उनके बीच में गुना है। यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा है ना, अगर प्लस माइनस कुछ भी नहीं है मतलब कि गुना है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे 4 गुने जो देख रहे हैं उसे आप ऐसा लिख सकते थे 4 2 + 1। यहाँ गुना है तो इस गुना को आप ना लिखें तो भी चलेगा, मतलब कि अगर कोई ब्रैकेट के साथ सटा हुआ है तो आपको उसे गुना ही करना होता है, इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। ये 4 दूना 8 होगा, 4 एकम 4 होगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ कुछ नहीं है मतलब कि गुना है। आप यहाँ गुना दे भी सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो अब आगे देखिए, तो इन्हें तो गुना करना समझ में आ गया, इन्हें कैसे किया जाए। जिस तरह से इसे एक एक करके इन दोनों से गुना किया, उसी तरह से ये पहला वाला 2 दिख रहा है, इसी 2 से इन दोनों से गुना करेंगे। अगर मैं विस्तार करके दिखाऊं तो ये 2, जैसे यहाँ 4 लिखा था उसी तरह का ये 2, उसके बाद इससे गुना किया था 2 + 1, उसी तरह से इस 2 से इसे गुना करना है, 2 + 1। ये इसके साथ सटा हुआ है ना, इसलिए पहला वाला 2 इसके साथ सटेगा इस तरह से। जैसे ये लिखा था ना 4 × 2 + 1, उसी तरह से 2 × 2 + 1। ये मतलब इसका मतलब ये है, ये 2 पहला वाला 2 इन दोनों के साथ गुना होगा, ठीक है। अब इस 2 के बाद क्या है, +2 है, तो फिर से +2 लिख सकते हैं। फिर से ये +2 इन दोनों के साथ गुना होगा, जैसे इसको गुना किया उसी तरह से 2 + 1, मतलब कि पहला वाला ये 2 इन दोनों के साथ गुना यहाँ पे, फिर दूसरा वाला 2 इन दोनों के साथ यहाँ गुना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इन दोनों के साथ गुना किया ना, 4 दूना 8, 4 एकम 4, उसी तरह से यहाँ पे गुना करना है। इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इसे गुना कर सकते हैं। यहाँ से 2 दूना 4 + 2 एकम 2, ईजी है। अब इधर क्या करना है, इधर भी प्लस है तो आप वही लिख सकते हैं, 2 दूना 4 फिर +2 एकम 2, ठीक है। मतलब जैसा आपने यहाँ समझा ना उसी तरह से सेम टू सेम कर देना है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस प्लस और जो भी साइन है उसे ध्यान रखिएगा, ये प्लस है ना, अगर ये प्लस है तो भीतर का साइन जैसा है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। 2 दूना 4 2 एकम 2, प्लस का प्लस ही, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो भीतर का साइन चेंज होता, क्योंकि हमने पहले भी सिखाया है कि अगर माइनस होता है तो भीतर वाले साइन के साथ गुना होकर चेंज होता है, क्योंकि इन माइनस का भी गुना होता है, मतलब साइन का भी। ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना, किसी भी नंबर के आगे प्लस ही होता है अगर वहाँ साइन कुछ नहीं है तो प्लस 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 लिखेंगे, फिर प्लस 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 लिखेंगे। इस 1 के आगे प्लस है ना, तो इसलिए 2 से 2 एकम 2, इसी के आगे हम प्लस लिखेंगे। इस 2 के आगे प्लस है इसलिए प्लस, इसके आगे हम प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 2 6 होगा, फिर 4 2 6 होगा, सब प्लस में ही है, सब प्लस में ही है तो जोड़ सकते हैं। तो 4 2 6 और 6 6 12, टोटल 12 होगा, ठीक है। तो ये हो गया, हम विस्तार से गुना किए हम। अगर आप डायरेक्ट गुना कर सकें यहाँ पे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, और मैं तो यही चाहूँगा कि आपको इन्हें विस्तार से गुना करना, डायरेक्ट गुना करना सीखना होगा। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस तरह से विस्तार ना लिखकर इस वाले 2 को इन दोनों के साथ डायरेक्ट गुना करें, इस वाले 2 को इन दोनों के साथ, 2 दूना 4 होगा, फिर प्लस, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 ही होगा, 2 दूना 4 हुआ, फिर 2 एकम 2, समझ में आया। इस वाले 2 को इन दोनों के साथ गुना किया, यहाँ पे दिखाया है उसी को हमने बिना दिखाकर डायरेक्ट गुना किया, 2 दूना 4 + 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस प्लस दिया, प्लस 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 ही हुआ, 2 दूना 4, ठीक है। मतलब जैसा इसको इन दोनों के साथ गुना किया उसी तरह से इसको इन दोनों के साथ गुना, 2 दूना 4 फिर प्लस 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 2 एकम 2। ये इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे बच्चों को, मैंने देखा है,
सबसे पहले इन दोनों को इन दोनों के साथ गुना, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ईजी है। 2 दूना 4, 2 एकम 2, देखिए काफ़ी ईजी है। उसके बाद जो साइन है ख्याल रखिएगा, अगर प्लस है यहाँ पे तो सभी में प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस का कैसे होगा हम अभी समझाएंगे, पहले इनको हिसाब कर लीजिए। देखिए यहाँ जो है यहाँ भी वही था, ठीक है, तो यहाँ भी डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इजी है, ठीक है। अब अगर माइनस होता, मान लीजिए यहाँ पे माइनस देंगे, ठीक है, 2 - 2, वैसे तो 2 - 2 हमेशा 0 ही होता है, फिर भी गुना देखिए क्या होता है। अब देखिए हम इसे भी डायरेक्ट करेंगे, यही करते हैं। 2 दूना 4, और ये दोनों प्लस में ही है, देखिए 2 का आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, हमने इन दोनों गुना किया ना, 2 दूना 4 और प्लस प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर से ये 2 इसके साथ गुना होगा। मैंने एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कुछ बच्चे इसके साथ गुना करने के बाद उसके तुरंत बाद इससे गुना कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इसका इसके साथ गुना हुआ ना, फिर से इसका इसके साथ पूरा नहीं हुआ है, तो जब भी इसके साथ गुना पूरा ना हो तब तक इसको स्टार्ट ना करें, ठीक है। तो 2 दूना 4 हुआ, उसके बाद प्लस 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 2 एकम 2। ख्याल रखिएगा मैंने इस वाले 2 के साथ इन दोनों को गुना किया, इस वाले 2 के साथ इन दोनों को, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब बचा है ये वाला 2, ये वाला 2, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले साइन पे माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद 2 दूना 4 होगा, साइन पे इस तरह से ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4 माइनस प्लस माइनस, उसके बाद फिर से माइनस, देखिए इसका 2 गुना हो गया ना, अब ये वाला बच्चा है माइनस प्लस माइनस, फिर से 2 एकम 2, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह की जोड़ में मैंने एक चीज़ समझाया था शायद, अगर सेम चिन्ह हो तो उनको जोड़ करते हैं, जैसे कि ये दोनों प्लस में है, +4 + 2 तो +6 होगा, ठीक है। ये -4 -2 ये भी दोनों एक ही साइन में है, तो हम इसे -6 लिखेंगे, क्योंकि -4 -2 जोड़ ही होगा, ठीक है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें, जब भी एक ही साइन दिखाई दे या एक ही चिन्ह दे तो उनका घटाव हो तो उनको जोड़ना ही पड़ेगा और उनका चिन्ह माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 6 - 6 दोनों अलग अलग साइन है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये होगा घटाव 0, क्योंकि 6 से 6 घटेगा 0 होगा ना, तो इस तरह से गुना हो गया। तो ये तो हमने अंक गणित के माध्यम से सिखाया। बीज गणित में क्या होता है, अब 2 की जगह पर मान लीजिए a - b और a - b, ठीक है, इनको गुना करना है। अब इनको गुना कैसे करना है, अगर हम विस्तार से करें जैसे इसी किया था, ठीक है, इस तरह से करें तो कैसे होगा। सबसे पहले ये वाला a, ध्यान दीजिए ये वाला a इन दोनों के साथ गुना होगा, तो ये वाला a को लिखा गुना a - b, इजी है। उसके बाद ये वाला b, ठीक है, तो ये -b है, -b फिर से ब्रैकेट देके a - b, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, हमें ये वाला गुना तो आता है, ये हमने पहले भी किया है, नहीं किया है तो अभी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इसमें अगर गुना करना है तो सबसे पहले मान लीजिए ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट मान लीजिए नहीं है, ठीक है। बचा है हमारे पास केवल a × a - b, इस तरह का गुना करना है। तो इस तरह के गुना में सबसे पहले आपको इस a को इन दोनों से गुना करना है। a × a क्या होता है, अगर हम विस्तार से करें तो हम इसे लिख सकते हैं a × a, है ना, क्योंकि इसके साथ गुना करना है। उसके बाद माइनस है, देखो प्लस माइनस माइनस ही होगा, फिर a × b करना है, a × b, ठीक है। अब हमें ये वाला गुना तो आता है, a × a क्या होता है, a × a² होता है, माइनस a × b a b होता है, ठीक है, इजी है ना।
तो इसका गुना हो गया, तो इसे हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसे भी, इसे नहीं देते हैं, ठीक है। अब बचा ये वाला। अब मान लीजिए ये वाला पार्ट नहीं है, अब हमें ये वाला पार्ट को करना है। माइनस बी और माइनस ए, इन्हें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस ही होगा, और ए और बी गुना करेंगे, ठीक है। तो हम एक ही बार इससे सजा कर लिख सकते हैं, क्योंकि बी ए होना चाहिए, तो हम इसे एक ही बार ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें विनिमय पद्धति मालूम है। विनिमय में क्या होता है, अगर हम बी ए लिखते हैं तो उसी को विनिमय उल्टा करके, विनिमय यानी कि अदला बदली करके हम ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस, उसके बाद बी और बी गुना होगा, तो बी और बी बी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इससे भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस को भी हमने साथ में गुना कर दिया है, ठीक है। तो अब इसे एक ही साथ यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ पर इसे विस्तार से गुना किया था, लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया है, इस बात को समझिएगा। हमने यहाँ पे ए और बी अलग अलग नहीं लिखा, बी गुना बी डायरेक्ट नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा था ए गुना ए, हमने यहाँ पे दिखाया था, पर यहाँ पर हमने नहीं दिखाया, ये बी गुना बी नहीं दिखाया, क्योंकि बी गुना बी स्क्वायर ही होगा इस तरह से, जैसे ए गुना ए स्क्वायर, ए गुना बी, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा ए और बी ए बी, फिर बी और बी स्क्वायर, तो ये कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इन्हें अब हिसाब करें, देखिए ऐसा गुना होने के बाद देखिए कौन कौन पद मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ बी स्क्वायर है, दोनों पद मिलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ ए बी है और यहाँ भी ए बी है, सेम सेम है ना, और दोनों का साइन सेम है। तो अगर सेम साइन हो और सेम पद हो, तो हमने पहले ही बताया है कि वो जोड़ होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, माइनस 2ab, इस बात का ख्याल होना चाहिए, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये गुना हो गया, इससे ज़्यादा ये होने वाला नहीं है, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे या क्या करना है वो हम बाद में बताएंगे, फिर से हम गुना बताते हैं। अब देखिए ये गुना, ठीक है, इसमें देखिए ए प्लस बी है इंटू, ये बीच में इंटू होगा, और ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसके पहले हमने ये वाला ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसे सीखा। अभी हमें सीखना है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इन्हें गुना करेंगे तो क्या होगा। तो गुना करने का वही प्रोसेस करना है हमें, तो हम डायरेक्ट गुना करेंगे। सबसे पहले इस वाले ए को इन दोनों के साथ गुना, यानी कि ए क्या होगा, ए स्क्वायर, उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस 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 होगा, फिर ए और बी ए बी, ठीक है। ये प्लस वाले में आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप जिसे गुना कर रहे हैं उनके आगे का गुना देखना पड़ता है। जैसे देखिए ए और बी को गुना कर रहे हैं ना, तो उनके आगे का साइन क्या है, प्लस, और इसके आगे का साइन क्या है, प्लस, इसलिए प्लस प्लस प्लस, उसके बाद आपको ए और बी को गुना करना है, ए बी, ठीक है। इतना तो ख्याल रहेगा। तो ए के साथ ये दोनों गुना हो गया, अब बचा बी के साथ, ठीक है। बी के साथ इन दोनों गुना, सबसे पहले बी और ए गुना होगा, तो वो हो जाएगा प्लस ए बी, ठीक है। बी और ए सजा कर लिखेंगे तो ए बी होगा, वैसे तो बी ए होना चाहिए, सजाएंगे तो ए बी होगा, ठीक है। फिर प्लस 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 होगा, उसके बाद बी और बी स्क्वायर, ठीक है। इजी है ना। आप अब आगे देखिए, अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन एक जैसा है, देखिए ए बी और ए बी ये दोनों समान है ना, मतलब कि एक ही पद है, मतलब कि एक ही आधार के हैं, है ना। तो इसमें देखिए ये जैसा है वैसे उतारेंगे, ए स्क्वायर प्लस, ये दोनों समान है ना, तो जोड़ हो जाएगा ए बी और ए बी, कितना होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह का जोड़ हमने पहले सिखाया था, हमने कहा था जब पद एक जैसा हो तो हम जोड़ सकते हैं, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये हमारा आसानी से बन गया। एक और चीज़ देखेंगे, वो ये कि देखिए ये दोनों तो समान साइन है, एक ही साइन है, तो हो गया। इसके पहले हमने सीखा ये माइनस माइनस वाला, है ना। अब देखते हैं अलग अलग साइन हो तो, जैसे कि ये
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए इसमें साइन अलग है, इसमें साइन अलग है ना, मतलब बी वाला साइन अलग, बी का साइन अलग है। तो इसे करना कैसे है, सेम टू सेम हमें वही गुना करना है। ए पहले इस ए का इन दोनों के साथ गुना, ए स्क्वायर, फिर प्लस, देखिए ए का आगे का साइन प्लस है और बी के आगे का साइन माइनस है, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस ए और बी गुना होगा ए बी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम ए और बी को गुना किए इसलिए उसके आगे का साइन पहले गुना किए, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद ए और बी, ए बी। सेम टू सेम हमें प्लस और ए को गुना करना है, इसके आगे का साइन पहले देखेंगे, ये इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, प्लस 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 होगा, उसके बाद बी और ए गुना होगा, ए बी होगा। ठीक है, उसके बाद बी और बी गुना करना है, लेकिन उसके पहले उसका साइन प्लस माइनस क्या है, माइनस होगा, फिर बी 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 स्क्वायर। ये साइन का गुना हमने पहले भी सिखाया है, तो शायद आपको याद होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर ही लिख सकते हैं, लेकिन देखिए ए बी और ए बी ये दोनों समान तो हैं, मतलब पद तो समान है, लेकिन उनका साइन अलग अलग है। जब साइन अलग अलग हो तो दोनों कट जाता है या फिर घट जाता है, मतलब कि माइनस ए बी और प्लस ए बी कट जाएगा, बचा केवल माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। तो समझ गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला जैसा है। इसके पहले जो हमने गुना किया था ये वाला, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आया था। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में क्या चीज़ है जो इन तीनों को एक साथ मिलाती है। ठीक है, कॉमन चीज़ क्या है, देखिए ए प्लस बी ये एक दूसरे से गुना है, सेम पद है, और हमने कहा था अगर सेम पद हो या फिर उनके आधार सेम हो, जैसे कि ए गुना ए, अगर आधार सेम हो तो उनके घातांक जोड़ते हैं, ए इसका 1 इसका 1 क्या होगा, 2 होगा, यानी कि ए इंटू ए स्क्वायर होता है ना। सेम टू सेम देखिए ये दोनों पद भी समान है ना, ए के जैसा ही। अगर समान है तो इनके ऊपर भी तो घातांक 1 होना चाहिए, है ना। समान पद है या समान आधार है तो उनका घातांक 1 दोनों का समान होगा, यानी कि इसका 1 और इसका 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल और इसका 1 और इसका 1 मिलकर हो गया 2, हुआ ना। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना है ना, मतलब ये एक तरह से फॉर्मूला बना है। ठीक है, सेम टू सेम देखिए यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए ये दोनों तो समान नहीं है इसलिए इनका घातांक नहीं जोड़ सकते हम लोग। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों समान था इसलिए जोड़ दिए, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ईजी है ना, मतलब कि आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ये है, याद रहेगा। हाँ शायद आपको याद हो सकता है। फिर देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है ना। अगर ये दोनों सेम है तो इनका भी तो उसी तरह से होगा जैसे इसका हुआ, तो यहाँ पे a माइनस बी हम लिख सकते हैं, और इन आगे क्योंकि ये दोनों समान है, दोनों पद समान है, तो यहाँ का 1 और यहाँ का 1 घातांक होगा, जोड़ होगा 2। ठीक है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हम इस तरह जो हमने गुना सिखाया उस गुना की पद्धति से हम इस तरह के फॉर्मूले बना सकते हैं, यानी सूत्र, क्योंकि आपको पता है ये एक सूत्र है जो मैथ में काम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको इन्हें रटना भी है, अगर आपको रट नहीं सकते तो आपको इस तरह की गुना करने की पद्धति याद करनी होगी। आप गुना करने की पद्धति याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला याद हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये फॉर्मूला भी याद करना होगा। ठीक है, और आपको ये पद्धति भी याद करना होगा, मतलब ये फॉर्मूला भी याद करना होगा। आपको इस फॉर्मूले को ज़्यादा रटने की आवश्यकता है, ये वाला यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि इन्हें याद करने का कोई ख़ास तरीका नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो अगर आपको इन्हें याद करना है तो इतना ध्यान रखिएगा, ये वर्ग में है, ये भी वर्ग में है, ये हॉल में नहीं है ना, मतलब कि 2 वर्गों का वियोगफल है ये, यानी कि 2 वर्गों का घटाव, ये वर्ग में है, ये वर्ग में है। 2 वर्गों के घटाव का फॉर्मूला इस तरह से होता है, ये हॉल में होता है ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी होल। ठीक है,
आप इन्हें कैसे याद करेंगे ये आपकी समस्या है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आसानी से याद हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आप चाहे तो इसे इधर लिख सकते हैं या और इसे इधर लिख सकते हैं, यानी कि इस वाले पार्ट को आप इधर लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, इसको इधर लिखें कि इसको उधर लिखें। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इसका पूरा फार्मूला ये है और इसका पूरा फार्मूला ये है, आप इन्हें इधर लिखें या इधर लिखें, एक ही बात है। ठीक है, अब आपको इस बात पे ध्यान देना होगा, ये वाला फार्मूला अगर आपको याद ना भी होता हो तो गुना करने की पद्धति से आपको याद हो जाएगा। मतलब कि एग्ज़ाम के टाइम आप इसे आसानी से खुद फार्मूला बना सकते हैं। कैसे? अगर आपने ये गुना समझा हो तो देखिए, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो इसी से हम अभी फार्मूला बना के देखते हैं। देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर इतना है ना। अगर आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर दिखा तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर है मतलब कि यही एक चीज़, मतलब यही पद हम इसी के साथ गुना है, मतलब कि ये इस तरह से है ना, मतलब कि गुना के खंड में हम लिख सकते हैं इस तरह से। मतलब कि अगर आपको स्क्वायर दिखा तो आपको इसी का गुणनखंड करना है। यहाँ पे दो है ना, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे 2 है तो आपको 2 गुना खंड करना है, यानी कि गुना के खंड में करना है ना, मतलब एक जोड़ी गुना खंड करना है, या 2 है ना, एक जोड़ी गुना खंड करना है। समझ गए? अगर आप समझ गए तो ठीक है। यहाँ पे 2 दिखा तो यहाँ पे आपको 2 भाग करना है, बस इतना ही, इजी है। इतना करने के बाद आपको गुना करने की पद्धति कहा ना मैंने, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो सेम टू सेम वही होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये गुना बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इसका लंबा फॉर्मूला याद ना आता हो तो। ठीक है, फिर आपको जोड़ भी याद रहना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ए बी सेम है तो ये 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला अगर आपको ये वाला याद नहीं होता है तो आपको ये वाला पद्धति याद करनी पड़ेगी। पहले यहाँ 2 दिखा तो आपको 2 खंड करने हैं, 2 खंड करने के बाद आपको ये गुना करना होगा। गुना करने के बाद आपका जो आंसर आएगा ये है आपका फार्मूला। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये वाला फार्मूला याद नहीं आता है। ठीक है, सेम टू सेम अगर आपको दिखाई दे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका फार्मूला कैसे होगा? सेम टू सेम आपको वही करना है, 2 खंड करना है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और गुना वही करना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गुना करेंगे तो ऐसा ही होगा, आप कर लीजिएगा, मैं क्योंकि पहले भी किया है इसलिए नहीं बता रहा हूँ गुना करके शॉर्टकट में। अब देखिए, ए स्क्वायर है माइनस ए बी दोनों है तो माइनस 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला आसानी से याद हो सकता है, और याद ना हो तो आपको ये गुना करने की पद्धति याद होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप ये फॉर्मूला खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तो आपको रटना ही पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, याद ये आपको याद करने की खुद ही टेक्निक बनानी पड़ेगी, और इन दोनों को तो आप गुना करने की पद्धति से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये बात समझ गए हो तो आपको इसका फॉर्मूला भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला उसी तरह से कैसे कर सकते हैं? तो सेम टू सेम यहाँ 2 था ना, अगर यहाँ 2 था तो आपने इसे 2 खंड किया, यहाँ पे 3 है तो आपको 3 खंड करना है। सेम टू सेम आपको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इतना ही करना है। इतना करने के बाद गुना करने की पद्धति मालूम है। देखिए, यहाँ ए प्लस बी ये दोनों समान हैं, इसका गुना तो हमें पहले ही पता है। देखिए, ए प्लस बी इसका गुना जो होगा वही होगा, है ना, यानी कि ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, इन दोनों का गुणनखंड है ना, गुना। फिर ये बचा ए प्लस बी, लेकिन इसके साथ भी गुना करेंगे तभी तो इसका पूरा फॉर्मूला बनेगा, है ना। अब इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये ए के साथ ये तीनों गुना होगा, तो
इस ए के साथ ए, देखें ए है ना, यहाँ पे इसका पद ए है, इसका पद भी ए है, तो इसका घातांक जोड़ होगा 2 और इसका 1, मतलब कि ए क्यूब। आई ना बात समझ में, ए क्यूब। उसके बाद फिर ए से ये भी गुना होगा, प्लस ध्यान दीजिए हम इस ए से गुना कर रहे हैं, इस ए से तीनों को गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के साथ पहला ये गुना हुआ, फिर ए के साथ ये गुना होगा, 2 ए और ए गुना होगा ए स्क्वायर, फिर बी तो बी ही लिखेंगे 2 स्क्वायर बी, ठीक है। उसके बाद फिर ए का बी के साथ गुना होगा, प्लस ए और बी ये अलग अलग है तो ए बी स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि ए के साथ तीनों का गुना हो गया। अब सेम टू सेम बी के साथ तीनों को गुना करेंगे, सेम टू सेम। देखो सब प्लस में ही है, प्लस में है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, फिर प्लस 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 ए ये बी और ए स्क्वायर, सबसे पहले ए लिखेंगे ए स्क्वायर बी, ठीक है। सेम टू सेम बी का 2ab के साथ, फिर सबसे पहले प्लस 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 होगा, फिर 2 ए का ए ही लिखेंगे क्योंकि बी का गुना हो रहा है बी और बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर से प्लस 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 होगा, फिर बी स्क्वायर और बी क्या होगा बी क्यूब होगा। ये कैसे होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, ए क्यूब है तो यहाँ और ए क्यूब है नहीं है, यहाँ 2 स्क्वायर बी है, 2 स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, देखिए ए स्क्वायर बी यहाँ पे है ना, तो मैं कहाँ पे लिखूँ, इसको अलग से लिखते हैं। अब देखिए हमने वही लिखा सेम टू सेम, देखिए ए क्यूब है, अब देखो 2 स्क्वायर बी और यहाँ पे ए स्क्वायर बी दोनों समान है, तो इनका गुणांक जोड़ होगा, यहाँ का 1 यहाँ का 2, कितना होगा 3 ए स्क्वायर बी हो गया। अब देखिए ए बी स्क्वायर और यहाँ भी ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 1 प्लस 3 ए बी, एक मिनट, हाँ 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बच्चा कुछ और कुछ नहीं, ये बच्चा प्लस बी क्यूब, ठीक है। मतलब कि हमने इसका फॉर्मूला बनाया अभी a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। मतलब कि इसका भी एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब का, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ये है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना आता हो तो आपको इसी मेथड से इसे करना है, ठीक है। मतलब कि गुना की पद्धति से आप इसे आसानी से बना सकते हैं फटाफट, अगर आप गुना सही तरह से करें तो अभी तक हमने गुना के माध्यम से सूत्र बनाना सीख लिया है। तो जैसा कि यहाँ प्लस वाला था, सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे माइनस वाला दें, ठीक है, a माइनस बी क्यूब, मैं चाहूँगा कि इसका सूत्र आप खुद से बनाकर कोशिश करें, ठीक है। सेम टू सेम आपको 3 खंड करना है, तीनों खंड का गुना करना है, गुना करके जो सूत्र बनेगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मतलब आपका आंसर सही हुआ कि नहीं ये आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम बताने की कोशिश करेंगे कि आज जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं उन्हीं फॉर्मूले से आप और फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं। हालांकि इस तरह की टॉपिक मैंने पहले भी छेड़ी है, मतलब एक ही फॉर्मूले से दूसरे और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। मैंने किसी शायद दूसरे वीडियो में बताया है कि पक्षांतरण पद्धति से आप और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी फॉर्मूले बनेंगे, इसका भी और इसका भी जो भी फॉर्मूला बना है उसका पक्षांतरण पद्धति से कैसे फॉर्मूले बनेंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और एक बात, आप खुद से भी पक्षांतरण पद्धति से इनका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।